सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डाइनिंग टाइम को और बेल आइकन को दबाइए नई रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम व्रत में खाई जाने वाली साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं। इसका एक एक दाना अलग अलग दिखता है, बिल्कुल खिला खिला बनता है। बहुत सी रेसिपी में वाइट वाइट दिखता है बीच बीच में, इसका मतलब है कि वे कच्चे पक्के साबूदाने हैं। मैं आपको बहुत इजी और आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया है। ये 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। अब इसको मैं पानी डाल के वॉश करूँगी। इसके अंदर वाइट वाइट स्टार्च सा होता है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं इसका पानी निकाल दूँगी और इसको फिर से एक बार मैं वॉश करूँगी पानी डाल के। ये मैंने इसको 2 बार धो लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। अब मैं इसको भिगोने के लिए इसमें पानी डालूँगी। दोस्तों, इसमें इतना पानी डालूँगी कि साबूदाना पानी में बस डूब जाए। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारी खिचड़ी चिपकी चिपकी बनेगी, अलग अलग खिले खिले दाने नहीं बनेंगे। और इसको कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगोना है। मैं इसको ओवरनाइट भिगोती हूँ। अगर इसको हम ओवरनाइट भिगोते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भिगो देते हैं, उतनी ही खिचड़ी हमारी अच्छी और खिली खिली बनती है। ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई थी साबूदाना। अब मैं खिचड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। खिचड़ी बनाने के लिए मुझे जो सामान चाहिए उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये सामान चाहिए मुझे खिचड़ी बनाने के लिए। आधी कटोरी ये मैंने मूंगफली ली है, इनको मैंने क्रश कर रखा है। आप मूंगफली की जगह काजू या बादाम भी ले सकते हो। ये मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, बारीक कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये आधी चम्मच काली मिर्च। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, गैस ऑन की है मैंने। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर अपना ये जो मैंने 2 चम्मच घी लिया था वो डालूँगी। ये दोस्तों मैंने देसी घी लिया है। मैं व्रत का कोई भी खाना देसी घी में बनाना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो ऑयल में बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल कोई भी। जैसे मैं देसी घी में बनाती हूँ कोई भी व्रत का खाना है। ये मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। इसको हल्का सा भूनूंगी मैं जीरे को। ये मेरा जीरा भुनना स्टार्ट हो गया है। इसको हल्का भूनना है दोस्तों, ज़्यादा, क्योंकि जब हम मूंगफली डाल के मूंगफली भूनेंगे, अपनी क्रश करी हुई मूंगफली इसमें डालूंगी और मैं भूनूंगी, उसके साथ भी ये जीरा भुनेगा। अगर मैं इसको अब ज़्यादा भूनूंगी तो मूंगफली के साथ भून के ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, जो कि ना देखने में अच्छा लगेगा ना खाने में अच्छा लगेगा। इसलिए इसको कम भूनना है। अभी मैं अपनी मूंगफली इसमें डाल दूंगी और इसको चलाते हुए मैं ब्राउन होने तक, या मूंगफली जब तक क्रिस्पी ना हो तब तक मैं इसको पकाऊंगी। ध्यान रहे दोस्तों, गैस को लो कर देना है। अगर मैं इसको तेज़ गैस पे पकाऊंगी तो ये मेरी मूंगफली जल जाएंगी, क्रिस्पी नहीं होंगी। ये मेरी मूंगफली क्रिस्पी हो चुकी है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाली है कटी हुई। इसको भी मैं इसके साथ हल्का सा पकाऊंगी और इसके अंदर मैं अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। और जो मैंने काली मिर्च ली थी आधी छोटी चम्मच, वो भी डाल दूंगी इसके अंदर में। अब इसको हल्का सा 1-2 बार चलाऊंगी, क्योंकि मेरी मूंगफली वगैरह सब भून चुकी है और हरी मिर्च डाली थी वो भी भून गई है। अब मैं अपना साबूदाना जो मैंने भिगो के रखा हुआ था, मैं इसमें वो डालूंगी। ये दोस्तों रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। बस साबूदाने को भिगो के रखना पड़ता है पहले, बाकी बहुत जल्दी बनती है। और जितनी जल्दी बनती है उतनी खाने में भी टेस्टी होती है। ऐसी बात नहीं है कि खाने में टेस्टी नहीं होती है। ये गैस को मीडियम रखना है। इसको चलाते हुए धीरे धीरे इसको पकाना है।
ये मेरा साबूदाना पक चुका है। ये सब एक साथ दिख रहा है तो इसका मतलब ये पक चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना हरा धनिया डालूंगी जो मैंने रखा हुआ था। थोड़ा सा धनिया बचा लूँगी जिससे मैं डेकोरेट करूँगी। ये मेरी खिचड़ी बन चुकी है। अब मैं इसको भी बाउल में निकाल लूँगी। गैस को बंद कर देना है दोस्तों। ये देखो मेरी खिचड़ी का कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसको हरे धनिया और नींबू से डेकोरेट करूँगी। ये मेरा सारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसका मतलब है कि मेरा सारा साबूदाना पक चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।